अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज का, शुगर का मसला है। और इस वीडियो से पहले यकीनन आप और बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन सवाल वही है कि इस शुगर का आखिर इलाज है क्या। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपको डायबिटीज क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। कुदरत ने हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लें तो वो एक्स्ट्रा खाना चर्बी की शक्ल में हमारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ताकि बाद में अगर कभी जरूरत पड़े तो उस चर्बी को इस्तेमाल कर लिया जाए ताकत के लिए। लेकिन क्योंकि अब खुराक की फरावानी होती जा रही है, हर रोज हमें खुराक मिलती है, हम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से खाना हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और इतनी हमें जरूरत नहीं है। फिर वो जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो चर्बी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है और वो चर्बी एक तो मोटापा करती है, दूसरे नंबर पे वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिस्म के अंदर, जैसे जिगर हो गया, लबलबा हो गया, वहां पे जाके जमा होना शुरू हो जाती है। इसे विसरल फैट कहते हैं और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। अब ये करती क्या है, ये एक तो आपके जिस्म में सोजिश कर देती है, फिर दूसरे नंबर पे टर्म होती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये क्या बोला, देखें, जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज आंतों से खून के अंदर जाता है और फिर खून से पूरे जिस्म में, आपके पट्ठों में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जिगर में, आपके गुर्दों में, हर जगह पे ग्लूकोज को पहुंचाता है खून। और खून की मदद करता है एक केमिकल, एक हार्मोन जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन बेसिकली पट्ठों के अंदर लगे दरवाजों को खोलता है ग्लूकोज के लिए। अब चर्बी की वजह से जब चर्बी ज्यादा होती है और सोजिश ज्यादा होती है तो इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब इंसुलिन मौजूद तो है जिस्म में, लेकिन वो दरवाजे नहीं खोल पाता, जिसकी वजह से खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है लेकिन पट्ठों के अंदर नहीं पहुंच पाता, मतलब इस्तेमाल नहीं हो पाता आपके जिस्म में, जिसकी वजह से जब भी आप शुगर चेक करते हैं ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी आप थकावट का शिकार होते हैं, जिस्म में ऐसे लगता है जैसे ताकत ही नहीं है। और फिर जो इतनी सी इंसुलिन ग्लूकोज को पूरे जिस्म में इस्तेमाल करवा सकती थी, अब आपको इतनी ज्यादा इंसुलिन चाहिए होती है वही काम करने के लिए, जिसकी वजह से आपका लबलबा इंसुलिन बनाया जाता है और फिर एट एंड स्टेज जब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं तो लबलबा जवाब दे जाता है, वो इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है। या फिर जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होती है, शुगर की भी बहुत सारी इकसाम है, टाइप 1 में इंसुलिन वैसे ही बनती नहीं, लबलबा शुरू में ही, बचपन में ही खराब होना शुरू हो जाता है। अब आपको समझ आ गई कि शुगर होती क्यों है। अब इसका इलाज अगर आप देखें तो जो ज्यादा फोकस किया जाता है वो किया जाता है अलामात को कंट्रोल करने, मतलब शुगर को कम कैसे करना है आपने। अब उससे होता ये है, जब आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, दवाई फायदेमंद है, शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब आपके खून में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो वो आपके जिस्म को डैमेज करना शुरू कर देता है, गुर्दों को डैमेज करता है, खून की नालियों को डैमेज करता है, दिल की नालियों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से गुर्दे खराब हो सकते हैं, दिल का अटैक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए शुगर के लेवल्स को कम करना बहुत जरूरी है। और जो दवाइयां होती हैं शुगर की, वो ये बहुत अच्छा काम करती हैं, वो आराम से आपके ग्लूकोज लेवल्स को कम कर देती हैं। लेकिन मसला ये है कि मसले की जड़ को ना पहुंचे आप, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे किसी जग के अंदर सुराख है और वहां से पानी लीक कर रहा है, आप ऊपर से पानी तो डालते जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो लीक आप रिपेयर नहीं करेंगे तब तक पानी निकलता रहेगा। ये बिल्कुल आप अलामात को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप बुनियाद को नहीं पकड़ रहे। बुनियाद को आप कैसे पकड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको वजह बता दी कि जब चर्बी ज्यादा होती है जिस्म में तो उसकी वजह से और सोजिश की वजह से होता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स में चर्बी जमा हो गई हुई है, जैसे फैटी लिवर हो गया, लबलबे पे चर्बी आ गई है, आपके जिस्म पे वैसे चर्बी आ गई है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो जो वजह मैंने बताई है चर्बी बनने की, उस वजह को पकड़ लेना आपने। वजह क्या है? जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो चर्बी बनना शुरू हो जाती है। अब अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, इनफैक्ट अगर आप जरूरत से कम खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो जिस्म के अंदर जो चर्बी ऑलरेडी मौजूद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे अगर आप वर्जिश करना शुरू करते हैं, आप देखें, जब आप वर्जिश करेंगे एक तो ताकत का इस्तेमाल होगा, और ताकत या तो ग्लूकोज से आएगी या फिर जो चर्बी आपके जिस्म के अंदर बनी हुई है वो टूटेगी और उससे आपको मिलेगी ताकत और चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे जब पट्ठों का इस्तेमाल आप करते हैं वर्जिश करते हुए, तो उन पट्ठों के अंदर ग्लूकोज को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब इंसुलिन अपना काम आसानी से फिर करना शुरू कर दे। तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं वर्जिश करने के।
लेकिन देखें, जब तक आप ये सारे काम कर रहे हैं, मतलब चर्बी को कम कर रहे हैं, सोजिश को कम कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त में अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, मतलब डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से बात नहीं करते, मशवरा नहीं करते, तो हो सकता है आपको ये सारी चीजें फायदा तो दें, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक, आप अपना डाइट प्लान बनवाएं, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से उन्हें बताएं कि आपको डायबिटीज है, उन्हें अपना बजट बताएं कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं अपनी खुराक पे या इतने आप खर्च करते हैं, फिर उसके मुताबिक आप अपना डाइट प्लान बनाएं कि आप ये चीजें रोजाना खाया करें और फिर उससे आपका वजन भी कम हो और आपको ताकत भी मिलती रहे। फिर दूसरे नंबर पे वर्जिश का प्रोग्राम शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा वर्जिश करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगी। फिर तीसरे नंबर पे डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी डायबिटीज के लेवल्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको फौरी तौर पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और कौन सी दवाइयां आपने इस्तेमाल करनी है, किन दवाइयों से आपको फायदा होगा, कौन सी दवाइयां अगर आप वजन कम कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, डाइट करना शुरू कर दी है, तो कौन सी दवाइयां आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो आपको बताएगा। अगर आप ये जो थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पे अमल कर लें, तो आपको किसी फक्की की, किसी चूरन की, किसी देसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक बात बड़े दावे से बता सकता हूं कि जो लोग बहुत ही स्टूपिड किस्म के इलाज करते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा, एक बर्तन के अंदर रख के पता नहीं मड सा, और उसमें लोगों को खड़ा करके भी डायबिटीज का इलाज हो रहा है। कोई लोग फूंक मार के इलाज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या स्टूपिडिटी फैली हुई है। अगर आपको भी डायबिटीज काफी अरसे से है तो आप लोग भी, हो सकता है आपने इस तरह के बहुत सारी चीजें ट्राई की हूं पहले, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं डायबिटीज इन चीजों से कंट्रोल नहीं होती। ये जो लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये सिर्फ बोलना जानते हैं, बात कैसे करनी है, अगले बंदे को अपना गर्विदा कैसे बनाना है, लेकिन इनके पास डायबिटीज का हल नहीं होता। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, आपके लिए उतना ही फायदा है। खाने पीने में बहुत सारे लोग कहते हैं ये परहेज करो, वो परहेज करो, ये चीज नहीं खानी, वो चीज छोड़ दो, चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अपनी कैलोरीज को, मतलब जितनी आपके जिस्म को खुराक चाहिए, जितनी ताकत चाहिए, उतनी अगर आप खा रहे हैं या उससे थोड़ी सी कम खा रहे हैं, आपको इवन ये परहेज करने की भी जरूरत नहीं है कि आपने ये चीज खानी है, फ्रूट नहीं खाने, या आपने रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जब आपको डायबिटीज की समझ होगी, शुगर की बीमारी के बारे में आपको पता होगा, फिर ही आप ये काम कर सकते हैं।